नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। एक दिन में ही 3 लाख पार कर गया वो। इस वीडियो में ये बताया गया था कि केजरीवाल की जो रणनीति है वो ये है कि हनीमून पीरियड भी सरकार को नहीं देंगे और इस सरकार को काम करना शुरू करना पड़ेगा और जो वादा इन्होंने किया वो निभाना पड़ेगा। इन्होंने एक जिन को, जो खतरनाक वाला जिन होता है, उसको चिराग से बाहर निकाल दिया है। केजरीवाल अपने चिराग में अंदर बैठा हुआ था आराम से, एक छोटी सी सरकार जिसके पास कोई पावर नहीं थी वो संभाल रहा था और सरकार के जाने के भय से या कहीं भी किसी तरह से वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रुका हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, उस जिन से उसको निकाल दिया बाहर निकाल दिया है कि आपको पता है केजरीवाल जो है वो चैन से बैठने वाला आदमी नहीं है, तो आने वाला समय बीजेपी के लिए मुसीबत भरा होगा। तो कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि भैया क्या करेगा केजरीवाल यही तो करेगा, अपने वादे पूरे करो, हमारी पुरानी योजनाओं को जारी रखो। तो ये जो फ्रीवी वाली योजना है इसको केजरीवाल जारी रख लेंगे, बीजेपी मान लेगी, दे देगी बीजेपी 2,500 रुपये, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे एक कैच है, इनसे होता नहीं है। ये 500 रुपये के सिलेंडर वाली जो योजना है ये 4 राज्यों में बेच चुके थे, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में बेची है। तो नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे मान लें। तो एक हमारे पास में लेटेस्ट एक केस स्टडी है जहां से हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि ये लोग कोई दूसरा नहीं कर पाता तो केजरीवाल क्यों कर लेता है, उस पर आएंगे और किस तरह से दिल्ली के बजट में चीज़ें आती हैं, किस तरह से वो गड़बड़ हो जाती हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। खबर शुरू करते हैं। एक ताज़ा आंकड़ा आया है, एक योजना आई है जो ये बताती है कि जो वादे अभी हाल ही में बीजेपी ने महाराष्ट्र में किए थे उन वादे को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह बताई गई है पैसे की कमी। एक एक करके योजनाओं का जिक्र करते हैं और बताते हैं, वाइडली पब्लिश्ड है, मैं कोई अंदर अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कितने समय से केजरीवाल तीर्थ यात्रा पे ले जा रहा है दिल्ली के बुजुर्गों को। 30 करोड़ रुपए का कुल बजट था। 30 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होता है, एक चुनाव में यूं फेंक देते हैं लोग, दारू पिला देते हैं उतने की। उसमें से 25 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही है और वित्तीय संकट हो गया है। सरकार छिपा रही है और अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई अभी कुंभ के कारण नहीं जा रहा है, लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर वित्तीय संकट के कारण नहीं भेजा जा रहा है। ये भारत के इंडियन एक्सप्रेस नामक अखबार ने इसको डिटेल से छापा है, ऐसा नहीं है कि मेरे मन का है। एक और योजना थी इनकी, शिव भोजन थाली योजना। ये क्या है, इसमें लोगों को सस्ते दाम पे भोजन की थाली दी जानी थी। नाम था शिव भोजन। 24-25 में इस साल 800 करोड़ रुपए इन्हें इस पे खर्च करने थे। इस योजना को भी स्थगित कर दिया गया है। 2 योजना हो गई, इसमें 800 करोड़ रुपए इसलिए क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है और बजट में कमी है, इसलिए हम ये लोगों को जो मुफ्त में भोजन देने वाले थे, भोजन 2,500 रुपया, मुफ्त बस यात्रा, बिजली, पानी, वो तो भूल जाही है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। आनंदाचा सीधा योजना, ये सीधा क्या होता है, हम लोग जब तिथि त्यौहार आता है तो कुछ अनाज वनाज खाने पीने का सामान निकाल के लोग सीधा देते पंडित जी को या दूसरे लोगों को। उस योजना में इन्होंने योजना बनाई थी, उसमें 500 करोड़ रुपए का ये सीधा देने वाले थे। किसको? गरीब लोगों को। सीधा मतलब कच्चे अनाज, कच्ची दाल वगैरह वगैरह। उस योजना का रायता फैल गया है, बजट में कमी है, राज्य की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है, इसलिए सीधा योजना नहीं ला पाएंगे। कुल 500 करोड़ रुपए की स्कीम थी, कुल 500 करोड़ रुपए की। सरकार के लिए 500 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते हैं। माझी लड़की बहन योजना 46,000 करोड़, 5 लाख औरतों को इस योजना से बाहर निकाल दिया गया है ताकि खर्चा बचाया जा सके। अन्नपूर्णा योजना, जिसमें गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात थी, 1500 करोड़ रुपए इस पर खर्च करना था, उसको बहुत आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है, नाम मात्र के लिए, ताकि कोई कुछ ना कहे। बिजली बिल माफ़ करना था किसानों का, 5,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होने थे, महाराष्ट्र की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। लड़कियों के लिए मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा की योजना थी,
मतलब काम धंधा सिखाएंगे, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ताकि वो अपना कुछ पेट पाल सकें। उसका पर्याप्त फंड नहीं होने के कारण क्रियान्वयन रोक दिया गया है। सरकार का वित्तीय घाटा, आर्थिक हालत कैसी है महाराष्ट्र की? पहले 1,10,000 करोड़ रुपए का अनुमान था और अब वो 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। सरकार का वित्तीय घाटा यानी सरकार का वित्तीय घाटा मतलब सरकार घाटे में है। जितना कमाई सरकार कर रही है, टैक्स है, यहाँ से वहाँ से, उसके मुकाबले खर्चा इनका ज़्यादा है और 1,10,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्चा है। तस्वीर एकदम साफ है आपके सामने कि महाराष्ट्र में सरकार के पास में पैसे नहीं है और पैसे नहीं है तो कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलेंगी। भाई, अगर आप राजनीतिक दल हो, आप उस राज्य का बजट बनाते हो, अब तो आपका मुख्यमंत्री है, कम से कम इतना तो अंदाज़ा आपको हो सकता है कि हम ये पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। जनता को उल्लू बनाओ, वोट लो और निकल जाओ। अब दिल्ली में ये कैसे वादा पूरा करेंगे? तो आप कहेंगे जैसे केजरीवाल करता था। अब केजरीवाल कैसे करता था इस पर बाद में जाएंगे, लेकिन उस स्थिति पे जाएं हम कि महाराष्ट्र की जो सरकार ये 500 करोड़ रुपए के छोटे छोटे खर्चे बंद कर रही है 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के लिए, उसके खजाने किसके लिए खुले हुए हैं? अगर मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो 1,10,000 करोड़ रुपए का तुमको घाटा हो रहा है और तुमने सस्ती गल्ले की दुकान की तरह सरकारी खजाना बड़े बड़े लोगों, उद्योगपतियों के लिए खोल दिया है। JSW ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, उसको 30,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन के नाम पे छूट दी गई है। 30,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ में से 1/4 तो अकेले JSW ग्रुप को जो आपने बेनिफिट दिए हैं उसी से रिकवर हो जाता। जब बेनिफिट की बात हो, दोनों हाथों से बांटने की बात हो, तो एक आदमी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं भी बताऊंगा तब भी आप समझ जाएंगे। अडानी साहब, 8,300 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र सरकार ने खुले हाथों से अडानी जी को लाभ दिया है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2018 नामक एक योजना आई थी, उसमें टैक्स छूट दी गई है 1,21,000 करोड़। 1,10,000 करोड़ के घाटे में हो, 1,21,000 का टैक्स छूट। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2020 के जो अनुदान थे वो 11,300 करोड़ रुपए। ITES पॉलिसी 2023 में बिजली सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी देनी थी अमीरों को छूट, उसमें 9,500 करोड़ रुपए का सरकार ने बोझ अपने ऊपर लिया। और जो औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी के नाम पे IPS SGST है, उस पे 25,000 करोड़ रुपए का सरकार ने नुकसान उठाया है। बड़े निवेशकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी माफ़ी के नाम पे 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स छोड़ दिया गया है और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक वाहन परियोजनाओं के लिए 11,700 करोड़ रुपए और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के नाम पे 2,500 करोड़ रुपए, यानी कुल मिला के 2,40,000 करोड़ रुपए, 2,40,600 करोड़ रुपए अमीरों के लिए इस सरकार ने बांट दिए। किस सरकार ने? जो तीर्थ दर्शन योजना के लिए 30 लाख रुपए नहीं दे पा रही है, 800 करोड़ रुपए भोजन की थाली के लिए नहीं दे पा रही है, आनंचा सीधा योजना के लिए 500 करोड़ नहीं दे पा रही है। तो ये आप अगर देखें, ये जो हिसाब किताब है, तो ये हिसाब किताब बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है। एक बड़ा जायज़ सा सवाल एक व्यक्ति ने उठाया। मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे। बगल में गाजियाबाद बैठा है, वो कह रहा है हम उल्लू के पट्टे हैं, हमने योगी जी की सरकार बनाई है। वहाँ आप 300 यूनिट तक फ्री दोगे और हमारा क्या करते हो? इतने में तो दिवाला निकाल देते हो। यहाँ 35,000, 4,500, 4,000 रुपये से कम का किसी का बिल नहीं आ रहा है। ये बात हज्जाम कह रहा है मेरा, एयर कट करते हुए, कि साहब ये बताओ, हम क्या यहाँ मरने के लिए पैदा हुए तो हम दिल्ली में शिफ्ट कर जाएं क्या? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सारी योजनाओं को चलाते रहेंगे, ऊपर से पैसे बढ़ा बढ़ा के देने की बात कही है। कल के वीडियो मैंने सब आपको बताया। तो अब मसला ये आता है कि केजरीवाल इनको खेरेगा कैसे, और केजरीवाल ये खर्चे कैसे पूरे करता रहा और दूसरे क्यों नहीं कर पाए? तो इसके लिए आपको दिल्ली के इतिहास में जाना पड़ेगा।
देखिए 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में जो बजट आया था वो घाटे का बजट था, दिल्ली का वो आखिरी घाटे का बजट था। उसके बाद खुराना साहब का जैन डायरी केस में नाम आ गया, आडवाणी जी ने उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। उसके बाद उनको बाकायदा बाबा जी का ठुल्लू दिया गया। जीवन के अंतिम समय तक खुराना साहब इस बात की शिकायत करते रहे कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, नेताओं के कहने पे मुझे कंपनसेट नहीं किया गया। जब क्लीन चिट मिल गई तो वापस उनकी कुर्सी नहीं मिली, साहिब सिंह को बना दिया गया था। और साहिब सिंह के नाम पे चुनाव लड़ने में शर्म आ रही थी तो साहिब सिंह को हटा के कुछ समय के लिए सुषमा स्वराज को चेहरा बना के पेश किया था। दिल्ली का ये इतिहास है। तो घाटे का अकेला बजट 93 में आया था। उसके बाद से केजरीवाल लगातार अगर इतनी योजनाओं में पैसा लुटा रहे हैं, खजाना खाली कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, टैक्स पेयर का पैसा, ये सब आप जो व्हाट्सएप में देखते हो, उसके बावजूद इतना सब देने के बाद घाटा तो नहीं हुआ। इतना सब देने के बाद, फ्री में बस यात्रा देने के बाद, मिनिमम वेजेस 23,000 करने के बाद, बिजली का बिल न बढ़ने देने के बाद, पानी का बिल, बिजली तो मुफ्त देना, पानी मुफ्त देना, ये सब करने के बाद अनेकानेक स्कीम्स, ये तीर्थयात्री योजना भी थी मुफ्त वाली, तब भी वो बंदा फायदे के सौदे में चल रहा था। अब इसका क्या सीक्रेट है, ये सीक्रेट तो अर्थशास्त्री निकाल सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने जो इसका सीक्रेट बताया, एक सीक्रेट मेरी अपनी समझ से आता है। केजरीवाल ने ये सीक्रेट कहा था और वो बार बार हर सभाओं में कहते थे कि भैया देखो ऐसा है, हम करप्शन नहीं करते हैं। अब उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा भाई, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो करप्ट है या नहीं है, लेकिन हम करप्शन नहीं करते हैं, इसलिए दिल्ली में हम इतना पैसा बचा लेते हैं कि इतना फ्री देने के बाद भी फ़ायदे का बजट पेश कर रहे हैं। केंद्र सरकार उनके पैसे मारती रही है, ये भी उनकी शिकायत रही है कि ये हमेशा पैसे देते नहीं हैं। जीएसटी कंपनसेशन के इसके उसके पैसे मार जाते हैं। उनके हिस्से का टैक्स भी उनको नहीं दिया जा रहा था, फिर भी फ़ायदे का सौदा और सारी स्कीम दे रहे थे। तो उनका ये मुंह हो जाता है कि अब आने वाले चुनाव में के बाद में, अब तुम जीत गए हो, तुमने सरकार बना ली है भैया हमसे 2% ज़्यादा वोट लेके, अब तुमको वो सब करना पड़ेगा, यानी जो मेरी स्कीम थी वो भी चलानी पड़ेगी और नई भी देनी पड़ेगी। तो जो महाराष्ट्र का इनका रिकॉर्ड है, कांग्रेस का भी रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हिमाचल में थोड़ा पिलपिला इस मामले में। तो जो महाराष्ट्र में आपका रिकॉर्ड है, जिस तरह से आप निकले हो, अभी मध्य प्रदेश में भी अंदरूनी तौर पे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर परेशान है कि जो लाडली बहन योजना के नाम पे हम अनुदान दे रहे हैं वो सरकार का बजट बिगाड़ रहा है। कैसे बजट? भाई उद्योगपतियों को पैसे उनको भी दे रहे होंगे ना कहीं से, जिन्होंने चंदे दिए थे और पार्टी को जितवाया था। तो इसलिए परेशान है क्योंकि लाडली बहन योजना में वोट लेने के लिए गरीब महिला हो, अमीर महिला हो, कोई भी हो, सबको 2-2 हज़ार दे दिए। योजना तो थी बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, लेकिन मिडिल क्लास महिलाओं को भी ये दिए गए। अब इस बिल्ली के गले से खूंटा कौन, जो भी आदमी जो है वो घंटी कौन बांधे? जो इस सब्सिडी को वापस लेगा महिलाएं नाराज हो जाएंगी। तो अब स्कीम बनाई जा रही है, क्या किया जाए? अच्छा, वहाँ का जो सीएजी भी हिंदुस्तान का है, विनोद राय के तो टाइप के तो है नहीं कि वो खेल कर जाते थे सरकार के खिलाफ। खैर वो दूसरे पार्टियों के हाथों में खेल रहे थे, ऐसा आरोप लगता है। तो उसने भी सवाल नहीं उठाया। तो एक वहाँ पे लगातार ये गंगा बहे जा रही है। सब चाहते हैं रुक जाए, इस ऐसे आदमी की तलाश हो रही है, कोर्ट चला जाए कोई और उसकी जांच की मांग करते हैं। अब जांच की मांग करते तो भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी कि भाई तुमने इतनी बड़ी संख्या में औरतों को जो गरीबी की रेखा के नीचे वाली नहीं थी उनको कैसे सब्सिडी दे दी, कैसे आपने जब स्कीम में पैसा था तो क्या कर रहे थे? कई ब्यूरोक्रेट फंसेंगे। तो इस चक्कर में पड़ने से अच्छा ये गंगा बहती रहे। तो ऐसी हालत में दिल्ली के अंदर इन योजनाओं को लागू करना भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी मुश्किल काम होगा जो कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का चयन करना। ये मुख्यमंत्री कौन हो? उम्मीद करता हूँ आप पूरा मसला समझ गए होंगे और आपको ये बात बड़ी साफ समझ में आई होगी कि अरविंद केजरीवाल के हाथों टेंशन झेलने का पूरा 5 साल का इंतज़ाम जो बीजेपी ने किया है वो उसकी दिशा में एक और सबूत है। और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए
बड़ी भारी समस्या ये है कि पूरा देश चलाएं कि दिल्ली में मोदी जी का सिरदर्द हुआ। अब तो वो धरना देने के लिए भी मुक्त हो गया। अभी तक तो धरना दे वचनबद्ध था, सरकार में बैठा हूँ धरना नहीं दूंगा, अब तो वो धरना भी देगा, प्रदर्शन भी करेगा। और वो ये सब करेगा तो उसके कैडर भी वापस आ जाएंगे, जो संघर्ष करना चाहते थे, जो विचारधारा की बात करना चाहते थे। माफ़ी मांगने में वक्त भी नहीं लगेगा अपने कार्यकर्ताओं से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।